हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं योगेंद्र कुमार दुबे एक बार पुनः आपके समक्ष मौजूद हूँ अपने चैनल ग्रामर विथ योगेश सर में, जहाँ आपको मिलता है आपकी समस्याओं के 100% सलूशन विथ 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। आइए मित्रों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है, उससे संबंधित वर्ब टू बी का भी अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर जाकर के आप उसको बड़े आराम से देख सकते हैं। मित्रों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। मित्रों, यह हम जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में या किसी भी दौरान प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही समस्या क्रिएट करती है। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा मित्रों, उन्हीं समस्याओं के लिए आज का मेरा यह वीडियो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हैव बिलीव, विश्वास रखिए कि आज इसको हम इस समस्या को जड़ से समाप्त करेंगे। इतनी बेहतरीन और इतने आसान तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको समझाएंगे कि आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। मित्रों, आइए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने जैसा कि बताया है, किसी टेंस को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उसकी पहचान। अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो पहले उसकी पहचान पूछते हैं। पहचान बहुत ज़रूरी है, हमारी जान पहचान होनी चाहिए। कोई बात आगे बढ़ाने से पहले हम कहते हैं थोड़ी जान पहचान तो हो जाए, तो इसकी पहचान हम देखेंगे। पहली चीज़ हमने बताया था एक चीज़ शुरू में ही कि हैं, हूँ, हो हमेशा प्रेजेंट की तरफ रखिए, था, थे, थी को पास्ट की तरफ रखिए और गा, गेगी को फ्यूचर की तरफ। इससे तीनों टेंस बढ़ जाएंगे, है ना। तो जहाँ था, थे, थी मिलेगा तो हम प्रेजेंट के बारे में सोचना है ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, केवल पास्ट के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता, था, ती, थी, थे, था, थे, थी आ गया तो किसके बारे में सोचेंगे, केवल पास्ट के बारे में। क्रिया आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता, था, ती, थी, थे अथवा आ, ए, ई आते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको एकदम दिमाग में रट लीजिए, क्लियर कर लीजिए। आइए तो हम देखते हैं कि इसका जो रूल्स क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के रूल्स क्या है। मित्रों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक रूपता का परिचायक है टेंसों के मद्देनजर से। क्यों? क्योंकि ये बंटवारा नहीं करता। ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा एक टेंस है जो बंटवारा नहीं करता। इसको याद रखिएगा, ये बड़ा ही नियम वाला है, यह बंटवारा नहीं चाहता, यही गुरुपता चाहता है। इसलिए इसका रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का कि कर्ता चाहे एक वचन का हो, कर्ता चाहे बहुवचन का हो, सारे कर्ताओं के साथ आप क्रिया का सेकंड फॉर्म रखते हैं। वहाँ पे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मित्रों, टेंसों को, अंग्रेजी वाक्यों को कैसे हम बताएंगे कि यह कौन सा टेंस है। उसमें मैंने एक ट्रिक दिया था कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सुई धागा, पास्ट इंडेफिनिट को करेंगे आधा। आधा मतलब 1/2, इससे 2 से मतलब सेकेंड फॉर्म से ही होता है मित्रों। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सुई धागा यस अथवा यस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को करेंगे आधा। अगर ये भी बात याद रहेगी तो बड़े आराम से आप कर जाएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 1/2, 2 का मतलब सेकेंड, हमेशा क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगता है। इसके लिए मैंने कुछ क्रियाएं यहाँ पे लिख रखी हैं जिसके माध्यम से मैं ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। जैसे देखेंगे क्या होता है, एक क्रिया 3 रूप से चल रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गो माने जाना, जिसका सेकंड फॉर्म वेन, थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमें क्या चाहिए, काल, काल्ड, काल, रीड, रेड, रेड, ईट, एट, ईटेन। तो इन तीनों फॉर्मों में से हमको कौन सा फॉर्म चाहिए, इसको हाईलाइटेड करेंगे, इसको टिक करेंगे। जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे मित्रों, तो इस सेकंड क्रिया के सेकंड फॉर्म को हाईलाइटेड कर लीजिएगा। अगर आपको समस्या आ रही सेकंड फॉर्म करने में तो आप ग्रामर की किताब ले लीजिएगा, उसमें दुनिया भर के सेकंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है। पहले आप सीखने के लिए उसकी सहायता लीजिए, उसको अपने सामने रख दीजिए, उसमें सारी क्रियाएं मिलेंगी उसकी सहायता से। आप बनाइए। आइए हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। किरण बाजार गई, है ना। ट्रेंड हमारा क्या है, कर्ता चाहे जो भी हो, क्रिया का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। किरण बाजार गई, कौन, किरण। देखिए इसका क्रम क्या है, मैंने बताया था हिंदी में क्रम क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। जब उसी हिंदी वाक्य को हम इंग्लिश में परिवर्तित करते हैं तो हमारा क्रम क्या होगा मित्रों, का सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस इतना अंतर होता है इंग्लिश के वाक्यों में और हिंदी के वाक्यों में। तो आप देखेंगे किरण बाजार गई, कौन, किरण
कर्ता हमारा मिल गया किरण। क्या की गई, क्या की गई, गो का सेकेंड फॉर्म तुरंत देखेंगे कहाँ टिक मारा, वेंट हो जाएगा। कहाँ गई, किसके तरफ, बाजार की तरफ। अगर हम किसी के तरफ जाते हैं तो जाने की तरफ, अगर हम किसी स्थान की तरफ बढ़ते हैं तो इसके लिए हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं मित्रों, टू। तो किरण वेंट टू कहाँ, मार्केट। और ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया बड़े आराम से। दूसरा देखेंगे, उसने मुझे बुलाया, किसने, उसने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी मित्रों, ही, थर्ड पर्सन। क्या किया, बुलाया, बुलाना का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड। किसे बुलाया, मुझे, ही कॉल्ड मी। ट्रांसलेशन ये भी खत्म हुआ। वे लोग किताब पढ़ते थे, कौन, वे लोग देखेगा करता यहाँ पे बहुवचन, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे कर्ताओं के साथ हमको रखना है क्रिया का सेकेंड और सेकेंड फॉर्म। वे लोग किताब पढ़ते थे, कौन, वे लोग, यहाँ पे हो जाएगा थे। क्या करते थे, पढ़ते थे, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, राइट। सेकेंड फॉर्म देखेंगे रीड, राइट। तो रीड एक ऐसा क्रिया है जिसका फर्स्ट स्पेलिंग वही होता है, चाहे वह सेकेंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म हो। दे रेड किसको पढ़ते हैं, बुक को क्या लिखेंगे, बुक। दे रेड बुक। इस प्रकार से फॉर्मेटिव का ट्रांसलेशन हमने कर लिया। कोई समस्या होगी तो जरूर पूछिएगा। आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, सभी कर्ताओं के साथ अगर नहीं आ जाए तो लगाएंगे डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। आप पूछ सकते हैं मित्रों ऐसा क्यों होता है, अभी तो आप बता रहे थे सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे आप फर्स्ट फॉर्म क्यों कर रहे हैं, अभी मैं अपने बात से हटा नहीं हूं मित्रों। सेकेंड फॉर्म लगता है, जी हाँ लगता था, लगता है, लगता रहेगा। क्यों, कहाँ है देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। तो आप ये बताइए कि डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, तो ऑलरेडी डिड में जब सेकेंड फॉर्म आ गया तो यहाँ मुख्य क्रिया को भी क्या सेकेंड फॉर्म में लाएंगे, नहीं मित्रों, एक ही बार ना। तो यहाँ पे डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में है, तो जहां जहां डिड लगेगा क्रिया किस रूप में आएगी, फर्स्ट रूप में आएगी। चलिए अब करते हैं, वह नहीं खेलता था, कौन, वह की अंग्रेजी ही, और नहीं के लिए तुरंत क्या लगा देंगे इसमें, डिड नॉट, और क्रिया क्या लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, क्या करता था, खेलता था, प्ले। एक बात का जरूर ध्यान देंगे मित्रों, जहां डिड नॉट लगा या जहां डिड आया क्रिया किस अवस्था में आ जाएगी, फर्स्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकेंड फॉर्म में है। आगे देखेंगे, सारिका ने आम नहीं खाया, किसने, सारिका, नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डिड नॉट। क्या किया, खाया फर्स्ट फॉर्म, ईट किसको, मैंगो। सारिका डिड नॉट ईट मैंगो। हम लोग आगरा नहीं गए, कौन, हम लोग की अंग्रेजी भी, नहीं के लिए क्या लगा देंगे मित्रों, डिड नॉट। आप खुद करेंगे मित्रों, आप खुद करेंगे, ट्रांसलेशन बस मैं बोलता जाऊंगा, खुद करेंगे, देखिएगा, है ना। वी डिड नॉट क्या किए, गए, गो कहाँ, टू आगरा के तरफ जा रहे हैं तो टू लगाना अनिवार्य है। वी डिड नॉट गो टू आगरा। इसमें एक चीज छूट गई है मित्रों, क्या है, वो नोट में लिखा जाता है, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया जाए तो पिछले भी वीडियो में आपने देखा होगा कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। और अगर इस वाक्य में पास्ट डेफिनिट टेंस में भी अगर कभी नहीं आ जाए तो वहाँ पे भी हम कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जब कभी नहीं वाले वाक्य का अनुवाद करेंगे तो उसके साथ क्रिया पुनः सेकेंड फॉर्म में लेके आएंगे, जो कि कभी नहीं में डिड नहीं लगता, जहाँ डिड नहीं लगेगा क्रिया सेकेंड फॉर्म में रहेगी। जैसे वह बाजार कभी नहीं गया, वह बाजार कभी नहीं गया, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, कभी नहीं की अंग्रेजी रखेंगे नेवर, उसके साथ क्रिया रख देंगे वेंट, ही नेवर वेंट टू मार्केट। अगर कोई समस्या होगी तो पूछ लीजिएगा। आगे देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव के बारे में बताया गया था मित्रों, इंट्रागेटिव दो प्रकार का होता है, प्रथम प्रकार का और द्वितीय प्रकार का। प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव क्या होता है, जो क्या से प्रारंभ हो, हिंदी वाक्य में जो क्या से प्रारंभ हो, जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे पाएं, हाँ या ना में दे पाए। यहाँ पे देखेंगे, क्या राधा ने पान खाया, मैंने बताया प्रथम प्रकार का इंट्रागेटिव क्या होता है, जो क्या से प्रारंभ हो गया। अब इसका जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे पाए, तो क्या राधा ने पान खाया, तो राधा कहेगी हाँ या ना, उसका उत्तर पूरा, यह प्रथम इंट्रागेटिव भी पूरा। आप ये समझिएगा कि इंट्रागेटिव में तो होते हैं प्रथम और द्वितीय, और दुनिया में कोई भी टेंस आ जाए, दुनिया का कोई भी वाक्य आ जाए, एक चीज मैं बता रहा हूँ मित्रों, उसको गट्ठी बांध लीजिएगा और हमेशा के लिए आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो मित्रों, तो क्या की अंग्रेजी को नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना, रखेंगे ही नहीं, वरन
उस वाक्य में टेंस पकड़ेंगे, उसके टेंस के अनुसार जो भी सहायक क्रिया लगेगी उसको कर्ता के पहले रख देंगे, हमारा काम खत्म। चाहे टेंस कोई सा भी हो, क्या से शुरू होता है तो क्या कहने जी को रखना ही नहीं, इसको हमें गट्ठी मार लेना, गट्ठी छूटनी नहीं चाहिए मित्रों। चलिए अब ट्रांसलेशन करते हैं। क्या राधा ने पान खाया तो क्या के अंग्रेजी को रखेंगे, नहीं नहीं नहीं। राधा करता है तो सहायक क्रिया इसमें चूंकि एक ही लगता है, डिड, एक रूपता का यह टेंस है, एक ही सहायक क्रिया इसमें क्या मिलेगी, डिड। कौन, उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट राधा, डिड राधा। इसी के हिसाब चलिए कारावर का फर्स्ट फॉर्म, क्या किया, खाया, ईट, किसे खाया, बीटल, क्वेश्चन मार्क, डिड राधा ईट बीटल। क्या मेरी माँ ने मुझे पढ़ा, क्या के अंग्रेजी को रखेंगे, नहीं। तुरंत क्या आ जाएगा, सहायक क्रिया, देखिए इसी के साथ चलना है, डिड पहले लगा देंगे। डिड कौन, मेरी माँ, माई मदर, माई मदर। क्या किया, पढ़ाया, टीच, किसको पढ़ाया, मुझे, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं सोए, यह इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव है मित्रों। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि यदि कोई भी टेंस दुनिया का आ जा, यदि वह इंट्रागेटिव नेगेटिव है तो एक ही नियम याद रखिएगा, क्या, हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगाया जाता है। इस बात को एकदम गट्ठी मार लीजिए। एक बार पढ़ेंगे सारा इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ लिया। क्या एक रूल, क्या कर्ता के बाद नॉट लगाना है। क्या तुम नहीं सोए, क्या के अंग्रेजी को रखेंगे, नहीं। कर्ता क्या है, तुम, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिड, फिर आ जाएगा यू, कर्ता लग गया तुरंत लगा देंगे नॉट, डिड यू नॉट स्लीप। पूरा हुआ मित्रों। अब देखेंगे इंट्रागेटिव का दूसरी रूल, फार्मूला हमने लिख रखा है। केवल एक परिवर्तन इंट्रागेटिव के दूसरे में क्वेश्चन वर्ड बीच में चला जाता है और उसको वहां से कान पकड़ के बाहर करते हैं। सूत्र में भी दर्शाया गया होगा, केवल हमने क्वेश्चन वर्ड को डिड्स के पहले रखा है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो कान पकड़ करके बाहर कर देंगे मित्रों, ताकि सब उसी प्रकार से चलेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मोहन कल कहाँ गया, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या से तो शुरू नहीं हो रहा, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, यहाँ है, कल कहाँ, कान पकड़ के बाहर, कान पकड़ के बाहर, कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगी, वेयर। सूत्र पे नजर डालिए, वेयर क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद कौन, मोहन, क्या किया, गया, कहिया भैया, काल गई न, यस्टरडे लिख जाओ माँ का बात, क्वेश्चन मार्क। वे लोग पत्र कैसे लिखे, वे लोग पत्र कैसे लिखे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे के अंग्रेजी का हो भैया, हाउ, है ना। वे लोग करता है तो क्या लगा देंगे, डिड, हाउ डिड कौन, वे लोग, दे, क्या किए, लिखे, लिखे, लिखना के अंग्रेजी राइट, किसको लिखे, लेटर, लेटर का तो जमाना लग गया भाई, लेटर का तो जमाना ही लग गया, मोबाइल जब से आई बेचारा, यहाँ इसका मतलब ही नहीं, लेकिन हम पढ़ने और सीखने के लिए लिख लेते हैं। अब तो केवल यह ट्रांसलेशन के लिए ही रह गया है लेटर, अब लेटर का कोई मतलब नहीं रह गया। इधर देखेंगे, गरिमा ने कितने फूल तोड़े, अब ये देखेंगे कितना, कितने, कितने के साथ, किसका, किसकी, किसके के साथ, उससे संबंधित नाउन आते हैं। मैंने वीडियो में दे रखा है, इसके लिए बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया मित्रों, जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। गरिमा ने कितने फूल तोड़े, कितना, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसके के साथ, उससे संबंधित नाउन को भी सबसे पहले रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यह कितने फूल, कितने फूल, फूल को गिनते हैं कि तौलते हैं, तो उत्तर मिलेगा गिनते हैं, तो गिनते हैं तो कितने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी मित्रों, हाउ मेनी, हाउ मेनी क्या, फ्लावर, फ्लावर क्वेश्चन, यहाँ पे सूत्र देखेंगे, उसके बाद क्या लगा हुआ है, डिड, किसने, गरिमा ने, क्या किए, तोड़े, प्लक, हाउ मेनी फ्लावर, हाउ मेनी फ्लावर्स डिड गरिमा प्लक। लास्ट है, मीरा ने कार क्यों नहीं खरीदा, ये इंट्रागेटिव निगेटिव है, तो इंट्रागेटिव निगेटिव में नॉट किसके बाद लगेगा, बताइए मित्रों, कर्ता के बाद, जी हाँ कर्ता के बाद। तो यहाँ पे क्यों को निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वाई, फिर लगा देंगे डिड, यहाँ आ जाएंगी मीरा, वाई डिड मीरा, आगे तुरंत लगा देंगे नॉट, क्या किया, बाई खरीदा, क्या खरीदा, कार। तो इस प्रकार से आपने देखा मित्रों कि कितने आसान तरीके से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन किया है। मित्रों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको दूर दूर तक पहुंचाइएगा, ताकि यह वीडियो उन भाई बहनों तक भी पहुंच सके जो ग्रामर सीखने के इच्छुक है, जिनको ग्रामर बहुत कठिन लगता है। मैं आपको वादा दिलाता हूं मित्रों, यह मैं ग्रामर आपको पीछे पीछे दौड़ा करके दिखाऊंगा, पीछे पीछे आपके पीछे पीछे ग्रामर दौड़ेगा। और मेरा उद्देश्य है कमजोर से कमज़ोर छात्रों को मजबूत बनाना। इसी शब्दों के साथ आप व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।